लास्ट में देखिए। अभी बुध पर्वत की बात, पहले पर्वतों को पढ़ लेते हैं, फिर रेखाओं को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा समझ में आएगा। तो बुध पर्वत की जब अपन बात करते हैं, तो बुध पर्वत अगर मान लो उठा हुआ है, अगर ये पर्वत जो कनिष्ठा उंगली के नीचे है, ये पर्वत अगर किसी का उठा हुआ है, उन्नत है, बढ़िया है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अच्छा बिजनेसमैन होता है, अच्छा बिजनेसमैन, बहुत सफलता हासिल करता है ऐसा व्यक्ति। अगर बुध का स्थान अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति शास्त्र पारायण भी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति का कम उम्र में विवाह भी हो सकता है ना। तो ये बुध का पर्वत होता है, नए नए आविष्कार करता रहता है ऐसा व्यक्ति, नए नए आविष्कार में इसको सफलता मिलती है ना। एक चीज आप याद रखें, अगर ये बुध का पर्वत दबा हुआ है, इस पर लाइन बनी हुई है, मतलब इस पर लाइन अगर बनी हुई है, खड़ी लाइनें बनी हुई हैं, आड़ी लाइनें बनी हुई हैं, या कुछ क्रॉस जैसे साइन अगर बने हुए हैं, ये क्रॉस का साइन जो होता है ना, वो कहीं भी अच्छा नहीं होता क्रॉस का साइन। एक सेकेंड आपको बता रहा हूं। जैसे मानो ये जैसे बुध का पर्वत है, ये बुध का पर्वत है, अगर इस पे कुछ इस प्रकार की निशान आ जाएं तो ये अच्छे नहीं है। या कहीं कोई क्रॉस का निशान, इस तरह का क्रॉस का निशान किसी भी पर्वत पे अगर दिख जाए आपको, इस तरह का क्रॉस का निशान, तो ये अच्छा नहीं होता, केवल गुरु पर्वत को छोड़कर। अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान है तो अच्छा माना जाता है, बाकी किसी भी पर्वत पर क्रॉस का निशान अच्छा नहीं है। ये आपको उस पर्वत से संबंधित हानि प्रदान कर देगा, ठीक है ना। तो ये अपन चिन्हों की बात अभी कर रहे हैं, थोड़े से चिन्हों की बात भी करेंगे अपन डिटेल में। तो ये ऐसा व्यक्ति जो होता है वो व्यापार में क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ। तो अगर बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं, कटी फटी हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की कम होगी व्यापार में। अगर जाल सा बन जाता है तो व्यापार में फेल भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ठीक है। और चालाक किस्म का होता है ऐसा व्यक्ति, चीटिंग करने में भी विश्वास रखता है। अगर बुध पर्वत पर इस प्रकार का आपको जाल मिल जाए तो व्यक्ति चीटिंग करने में भी निपुण हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं सूर्य पर्वत की। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य पर्वत उठा हुआ है, बढ़िया है, अच्छा है, तो वो कलाओं में निपुण होता है, कई सारे की, है ना। इसी के साथ बुध का पर्वत भी उठ जाए तो कहना ही क्या। मान लीजिए बुध और सूर्य ये दोनों बुधादित्य योग बन गया, आपका हाथ में ही बुधादित्य योग बन गया। अगर किसी व्यक्ति के बुध और सूर्य का ये दोनों पर्वत उठे हुए हों, ऐसा व्यक्ति महान नीतिज्ञ होता है, बढ़िया विचारक होता है, तार्किक होता है, ठीक है। तो सर जी बुध और सूर्य दोनों मिल जाए, बीच में लाइन नहीं दिखे तो? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, दोनों पर्वत उठ गए तो बुधादित्य योग बन गया, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है ना। सिर्फ सूर्य पर्वत अगर उठा हुआ हो, सिर्फ सूर्य पर्वत अगर उठा हुआ है, उन्नत है सूर्य पर्वत, तो ऐसा व्यक्ति को सरकारी पद जरूर मिलता है, सरकारी पद मिलता है, या सरकार से उसको फायदा मिलता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य पर्वत पर क्रॉस है, अगर क्रॉस का साइन है तो अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को प्रेम में बदनामी भी प्राप्त हो सकती है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ चिन्ह होते हैं जिसमें एक स्वास्तिक का चिन्ह होता है, कई हथेलियों में मिलता है स्वास्तिक, बिल्कुल जो स्वास्तिक अपन देखते हैं बिल्कुल हथेलियों में स्वास्तिक जैसा चिन्ह बन जाता है, तो वो बहुत अच्छा होता है स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है। अगर मानो ये जो सूर्य का क्षेत्र है वो झुका हुआ है, बहुत झुक रहा है, या सूर्य का क्षेत्र अगर बुध पर्वत की तरफ झुक जाए, मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो बुध की तरफ झुका हुआ सा है ना, तो वो व्यक्ति व्यापार में उन्नति करता है। और अगर सूर्य का क्षेत्र अगर मान लो शनि पर्वत की तरफ, मतलब जो बीच वाली उंगली है इसके पर्वत की तरफ अगर वो झुका हुआ सा दिख रहा है, तो व्यक्ति अच्छा धनवान होता है, बहुत अच्छा धनवान होता है, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं अपन शनि पर्वत की। शनि पर्वत मतलब ये हमारा जो बीच की उंगली है, इसके नीचे का जो पर्वत होता है, तो ये शनि पर्वत है। अगर शनि पर्वत उठा हुआ है व्यक्ति का, तो ऐसा व्यक्ति बहुत न्यायप्रिय होगा, सत्यवादी होगा, परोपकारी होगा, बुद्धिमान होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और इसमें होती है, थोड़ा सा कभी कभी ये जैसे शनि पर्वत जो अगर मान लो होगा तो काम करने वाला तो होगा, काम करने वाला होगा शनि पर्वत का व्यक्ति। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर मान लीजिए ये शनि पर्वत पर किसी प्रकार का निशान आ जाए, जाल आ जाए, तो व्यक्ति का आक्रामक स्वभाव को दर्शाता है, व्यक्ति आक्रामक हो जाएगा, ठीक है। जब गुरु पर्वत सबसे अच्छा जो होता है वो हमारा गुरु पर्वत होता है, नेचुरल शिक्षक जिसको अपन बोलते हैं, नेचुरल टीचर, दयालु,
ऐसा व्यक्ति जो है दयालु होगा, परोपकारी होगा, ऐसा व्यक्ति जो होगा हमेशा बुद्धिमानी से अपने निर्णय लेने वाला होगा, संगीत प्रिय होता है, संगीत उसको बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं वो सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाला। ठीक है, एक चीज इसमें है कि अगर मान लीजिए एक सेकंड, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में इसकी इच्छा पूर्ति जरूर होती है अगर गुरु पर्वत उठा हुआ है। ठीक है ना, एक शनि पर्वत पर थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, एक सेकंड रुको जरा। एसिडिटी, एसिडिटी, एक सेकंड, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड कीजिए। तो शनि पर्वत की अपन बात कर रहे थे, थोड़ा सा उसमें ये था कि अगर शनि पर्वत कठोर हो जाए, मतलब कठोरता मतलब अगर महसूस होती है शनि पर्वत में, अगर कठोरता महसूस हो तो व्यक्ति झगड़ालू होगा, मेहनती भी होगा, लेकिन स्वभाव से आक्रामक हो जाता है। ठीक है, यदि शनि पर्वत पे कोई लाइन अगर आदि दिख रही है तो वो अच्छी मानी जाती है, ऐसा व्यक्ति फिर उसकी मेहनत को ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन शुक्र गुरु पर्वत की जब अपन बात करते हैं तो नेचुरल शिक्षक होता है ऐसा व्यक्ति गुरु पर, तो वो व्याकरण वगैरह इन सब का ज्ञाता होता है। अगर गुरु पर्वत झुक गया किसी का, समझो गुरु पर्वत बहुत झुका हुआ है, बहुत झुका हुआ है गुरु पर्वत, ये मतलब ये उठा हुआ आपको, जैसे ये यहाँ पे पर्वत उठा हुआ दिख रहा है, तो अगर ये मान लीजिए झुका हुआ पर्वत हो गया, किसी का बहुत दब गया है, तो ऐसा व्यक्ति दुराचारी हो सकता है, लंपट भी हो सकता है ना। केवल गुरु पर्वत ऐसा है जहाँ क्रॉस का चिन्ह है तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये शुक्र पर्वत की, ये शुक्र पर्वत। ठीक है, तो शुक्र पर्वत जो होता है ये व्यक्ति को लग्जेरियस देता है, लग्जेरियस, लग्जरी होता है ऐसा व्यक्ति, बहुत सुंदर कला प्रेमी होता है, कला प्रेमी। ठीक है, अगर शुक्ल पर्वत किसी का ये हथेली का ये वाला हिस्सा अगर दबा हुआ है ना, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, आलसी हो सकता है। ठीक है, और अगर इस पे कोई क्रॉस का चिन्ह है या जाल जैसा चिन्ह है आपको दिख रहा है, जाल और क्रॉस या कुछ लाइनें अगर आड़ी टेढ़ी लाइनें इस तरह की दिख रही हैं, तो ये उसको गुप्त रोगों का सूचना देता है, ऐसा व्यक्ति के अवैध संबंधी हो सकता है शुक्र पर्वत। ठीक है,